अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो आप सारे ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको चीज़ें सिखाई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, वो होपफुली आपने अच्छे से समझ ली होंगी। लेकिन कुछ एरर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट को आ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहे कि इनको कैसे हमने सोल्व करना है। तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, स्पेशली फॉर गोल्ड, कि इसमें हमने कैसे ट्रेड करना है। तो आपको मैं सिंपली करके ये चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। तो अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, फ्रेश जोन कैसे मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, काउंटर ट्रेंड ट्रेड कैसे करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। और मैंने आपको साथ एक चीज़ सिखाई थी ब्रेकआउट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए ब्रेकआउट का पता होना ज़रूरी है। तो आज हम इस इधर लाइव चार्ट पे मैं बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करूँगा ताकि आपकी जो एरर्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर हो जाएं। तो इधर से हम शुरू करते हैं। हमने आज का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, जो कि बहुत अच्छा है। जितना ट्रेंड वन डायरेक्शन होगा हमारे लिए एज अ ट्रेडर उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं। अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कहते हैं कि ट्रेंड मार्केट बहुत ऊपर चली गई, मार्केट बहुत नीचे चली गई। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो ट्रेंड को ट्रेड करना पसंद करते हैं, वॉल्यूम को ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमने उसमें बाय कैसे करना है, इतना तो हमें पता है ना। अगर स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि मार्केट का बुलिश है, मार्केट लो हाई बना रही है, हायर हाई लगाती जा रही है, तो हमने क्या करना है कि मार्केट ने जब भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेनी है, अगर हम अर्ली बाय नहीं कर सके डायरेक्शन पता होने से पहले, हमने देखा कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है, उसने बुलिश एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया है लाइक दिस। तो हमने क्या करना है, मार्केट का रिट्रेसमेंट का उसका वेट करना है कि मार्केट रिवर्स आए और हमें साथ लेके जाए। मार्केट को ऐसे रिवर्स आने देना है। हमने इधर क्या अब देखना है, हमने देखना है कि मार्केट हमें एक सपोर्ट शो करे लाइक दिस। 50 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 आवर, जो भी आप पसंद करते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो। मैं तो 15 मिनट में और 30 मिनट में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो हमने सपोर्ट के बाद क्या करना है, हमें पता है कि डायरेक्शन बुलिश है, इसलिए हमें कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी कैंडल की बेस पे, हम जब ये कैंडल क्लोज होगी तो हम उस पर बाय अपनी ट्रेड इंटर हो जाएंगे और मार्केट के साथ हम बाय कर लेंगे और नेक्स्ट हाई जो हमारा होगा वो हम टारगेट करेंगे लाइक दिस। ये यहाँ तक तो हमें क्लियर है। लेकिन हमें किस चीज़ में जाके इशू आ रहा है, हमें ये बाय करना आता है सपोर्ट को, लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट के पास चली जाती है लाइक दिस, लेट मी शो यू, हमें क्या मसला आता है कि मार्केट नीचे से, मार्केट ने शुरू किया मूव और मार्केट जाके रिट्रेसमेंट के लिए ओबियसली मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है। ठीक है, इधर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, हमें लगता है कि ट्रेंड, हम यहाँ से सेल करना शुरू कर देते हैं। हम ट्रेंड के अगेंस्ट ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपने वो काउंटर ट्रेंड वाला जो मैंने आपको सिखाया था वो वीडियो देखनी है। हमने इधर क्या करना है, हमने मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने देनी है। हमें पता है कि ट्रेंड क्या है, बुलिश। हमने मार्केट को रिवर्स आने देना है और वेट करना है नीचे सपोर्ट का। अब नीचे सपोर्ट जब आके मार्केट क्रिएट करेगी तो हम ओबियसली उसके साथ ट्रेड करके अपना टारगेट ये रख लेंगे। मोस्टली हमारे ऐसे मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, मार्केट हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हमारी जो अर्ली सपोर्ट्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी जो वाला जो सेटअप है वो ये है कि कंटिन्यूशन में जो सपोर्ट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हमने क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से जाके ब्रेकआउट पे हमें मसला बनता है। अब यहाँ पे दो हाई इक्वल हो गए हैं और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट पे आ गई है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ से अर्ली जो बाई होती है वो तो हमने मिस की होती है, लेकिन अब हम मार्केट में ओबियसली ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग सीखते हैं ना, हम लटकना बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि लटकना बहुत पसंद करते हैं कि मार्केट में कहीं भी लटक जाएं। तो ये जो पॉइंट है ना, मार्केट यहाँ पे पहुँच गई है रेजिस्टेंस पे अगेन। ठीक है, तो यहाँ से हम बाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से हम बहुत लेट हो गए हैं। यहाँ से अब जो अग्रेसिव इधर मार्केट थोड़े साइन शो करेगी लाइक दिस, मार्केट ऐसे करेगी, ब्रेक करेगी, तो बहुत सारे लोग वॉल्यूम देख के इंटर हो जाएंगे।
जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मार्केट यही चाहती है कि हम इंटर हों, और मार्केट उसके बाद क्या करेगी, मार्केट नेक्स्ट कैंडल ही रिवर्स करेगी और दोबारा अंदर आ जाएगी और मार्केट सेल साइड को मूव करना शुरू हो जाएगी। ऐसे मार्केट करके हमें ब्रेकआउट पे हमें थका देती है। हमें 3-4 दफ़ा जब हमारे एसएल हो जाते हैं तो असल ब्रेकआउट के टाइम हम एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, हमने हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो नीचे अर्ली बाय थी ना, इधर सपोर्ट से हमने बाय जो बनती थी हमारी, मार्केट जब रिवर्स लेके हम इस बाय को लें और होल्ड करें। और हमें पता है कि स्ट्रक्चर बुलिश है। एंड ऑफ द डे मार्केट ने ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये मार्केट ने ब्रेक करके मार्केट ने न्यू हाई क्रिएट करना है, जो कि मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली सिनेरियो में ऐसा होता है। तो फिर हमने क्या करना है, अब ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे आके इंटर नहीं होना। उसके बाद हमने क्या करना है कि मार्केट को इस ब्रेकआउट को ब्रेक करने देना है। मार्केट अब चली गई, अब हमने वेट करना है दोबारा कि मार्केट हमें कुछ साइन शो करे, कुछ सपोर्ट जो क्लीन हो, ठीक है, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लीन सपोर्ट हो, ताकि हम मार्केट में एंट्री ले सकें। हमने अब क्या वेट करना है, अब हमने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने जाने दिया, हमने थोड़ा सब्र करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का थोड़ा तरीका होता है सब्र से। हमने दोबारा मार्केट को रिवर्स होने देना, ताकि मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले, जो कि मार्केट अक्सर लेती है, और यही पैटर्न्स हैं जो हम बार बार ट्रेड करते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे फिर रिवर्स लिया, उस पर हमने क्या करना है, हमने फिर सपोर्ट बनने का सेम जो हमने अर्ली बाय लास्ट टाइम की है नीचे से, इधर मैंने आपको बताया है, सेम हमने यहाँ से वही पैटर्न रिपीट करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट बनी, उसके बाद हमने इंटर हो जाना है और अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा देना है, ठीक है, लाइक दिस। हम यहाँ से इंटर होंगे, हमने स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के नीचे लगा देना है और अपना टेक प्रॉफिट नेक्स्ट हाई के पास लगा देना, जितनी भी हम कर सकते हैं होल्ड, या हमें जितना भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चाहिए। ये है बेस्ट वे ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। अभी मैं इसकी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर हम ये चीज़ें सारी करें तो उसमें क्या होता है। रिसेंटली चार्ट देखते हैं, देखें हमें एग्जांपल कोई ना कोई इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब देखें ये कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल, ये देखें, ये थी रेजिस्टेंस, कल बार बार ये टेस्ट हो रही थी, ठीक है, आप भी सब थे, मैं भी था, सेम हम ट्रेड करते हैं, आप भी ट्रेडर हो, मैं भी ट्रेडर हूँ, आप मुझसे लर्न कर रहे हैं, मैं भी लर्न करता हूँ, स्टिल आई एम स्टूडेंट। मैं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं भी लर्न करता रहता हूँ मार्केट की न्यू चीज़ें। अब मार्केट बार बार इसको टैप कर रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ये जो जितने भी इस कैंडल पे भी बहुत से बायर इंटर हुए होंगे, ये इधर आप देखें, इसमें जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, बहुत से बायर इस पे इंटर हुए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हुआ होगा। फिर इस कैंडल ने भी इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, इस लास्ट कैंडल का, तो इधर भी बहुत से बायर इंटर हुए होंगे कि मार्केट अब बस ब्रेकआउट करके बहुत बड़ा मूव देगी और ऊपर जाएगी, उनके भी स्टॉप लॉस हुए। फिर मार्केट ने इधर रेजिस्टेंस पे ऊपर ही मार्केट ने एक और बिरिश कैंडल बनाई है लो वॉल्यूम के साथ। ये मार्केट के ट्रैप्स होते हैं जिनसे बचना होता है। मार्केट ने फिर नेक्स्ट कैंडल, ये तो अब कैंडल थोड़ी इस तरह की है ना, उसकी बॉडी नहीं है, वीक की नज़र आ रही है, लेकिन उस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम शो किया होगा, लाइक कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा बूस्ट करके ऊपर जाने लगी है, तो यहाँ से फिर लोगों ने बाय किया होगा और वो फिर लिक्विडिटी बन गया, ठीक है। अगेन एंड अगेन मार्केट यही पैटर्न रिवर्स करती है। हमने इधर क्या करना था, ये जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है कि आपने एक बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने देनी है। यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज कर दी है रेजिस्टेंस से, आपने मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने देनी है। लाइक मार्केट ने इधर रिट्रेसमेंट ली, ये इस कैंडल से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है और ये नेक्स्ट कैंडल मार्केट अपना सपोर्ट क्रिएट करती है। अब ये सपोर्ट बनने के बाद हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सेटअप हमारा अच्छा प्ले होगा। अब इधर क्या सिनेरियो करना था, हमने सिंपली इस सपोर्ट के बाद हमने इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना था और कंटिन्यूशन में हम अपना जिधर मर्जी अपना टीपी लगा लेते। अगर आप मेरी कम्युनिटी में होते तो मैंने कल कितनी ट्रेड्स ली हैं और आपको मैं साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ कि आपकी जो आई साइट है वो ट्रेन हो, ताकि आपको पता चले कि हमने चीज़ को ट्रेड करना कैसे है। ये पैटर्न्स तो सबको ही आते हैं,
लेकिन इन पैटर्न्स में एक्सपर्ट बहुत कम लोग होते हैं। उसके लिए आपकी आइज़ का ट्रेन होना ज़रूरी है ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अब ये कितना नीटली ब्रेकआउट के ऊपर ये क्लोज हुई है, ये रेजिस्टेंस थी, ये इधर उसके ऊपर हमारी कैंडल जो है ब्रेक हुई है, मार्केट ने रिवर्स लिया है और हम आसानी से इंटर हो गए और जो वॉल्यूम के साथ हमारी ट्रेड प्ले हो गई। तो ये वो तरीका है, या तो आपने अर्ली बाय करनी है और या आपने अर्ली सेल करनी है, ट्रेंड जो भी है उसके हिसाब से। आपने खाम खा ट्रेड अगर एक जगह से आपसे मिस हो गई है तो आपने लेट ट्रेड में एंट्री पार्टिसिपेट नहीं करना, आपने ट्रेड को चेस नहीं करना। ठीक है, ये टिप मैं बार बार देता हूँ। ट्रेड का एक पॉइंट होता है, अगर हमने मेन पॉइंट से ट्रेड को पकड़ लिया है तो ये बहुत अच्छा है। अगर हमने मेन पॉइंट मिस कर दिया है तो उसके बाद ट्रेड को चेज नहीं करना, नेक्स्ट डे मार्केट इधर ही है, हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह। होप सो एवरीडे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सिर्फ हमें लगता है ऐसे हम ज़रा जल्द अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर को खाम खा ऐसे की ख़्वाहिश होती रहती है, फिर मार्केट उनकी तबीयत ठीक भी करती रहती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ें इधर मैं आपको और दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ये देखें, ये एक्स्ट्रा आपको टिप दे देता हूँ, होप्स ऑफ ब्रेकआउट की तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये रेजिस्टेंस थी, इधर मार्केट अगेन एंड अगेन इधर टैप कर रही है जाके। जब मार्केट ने अगेन एंड अगेन टैप करना है ना रेजिस्टेंस पे, तो आपने समझ जाना है कि स्ट्रक्चर का आपने देखना है कि स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। इवेंचुअली एंड पे जाके क्या होना है कि मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करनी है, लेकिन क्योंकि मार्केट की मजबूरी होती है, कोई समझा करे मार्केट की मजबूरी होती है, वो इतने ट्रेडर को साथ नहीं लेके जा सकती, वो उसने लिक्विडिटी बनाना ही बनाना है, वो उनके स्टॉप लॉस हंट होने ही होने। अब यहाँ पे देखें, मार्केट बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, लेकिन हर स्पोर्ट, ये भी स्पोर्ट प्ले हो रही है। ये देखिए, ये भी स्पोर्ट इधर से मैंने भी एंट्री ली थी, प्ले हुई है, लेकिन मार्केट ने ये स्पोर्ट पे क्या किया, इधर अगर हम ये एंट्री देखें, मैंने होल्ड नहीं की थी, मैंने क्लोज कर दी थी। अब अगर इधर से हमने एंट्री ली भी होती है, मार्केट कैसे हमें मैनिपुलेट करती है, तो मेरा ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होना था, ठीक है, और मेरा टीपी ऊपर ओपन होना था कि ट्रेंड के साथ कि नेक्स्ट हाई की पॉसिबिलिटी थी ना, मार्केट की नेक्स्ट हाई लगाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक अच्छा प्ले किया। फिर ओबियसली जब ये वाला ब्रेक होना था, मैंने भी जैसे सब ट्रेडर करते हैं, मैंने ब्रेक इवन कर देना था उठा के। मार्केट ने गेन रिवर्स लिया, इधर से ब्रेक इवन भी उठा लेना था, लेकिन वो मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि 20 पिप्स मोस्टली हम टारगेट करते हैं, तो वो उसमें मेरा वो उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, तो नहीं तो मुझे भी आउट कर देती। अगेन मार्केट ने फिर वही सपोर्ट क्रिएट की है इधर, और मार्केट ने ये अर्ली बायर, अगर ये यहाँ से जो लोग बाय किया होगा, जिन लोगों ने ये वाली सपोर्ट, तो वो होपफुली उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और मार्केट ने उनको अपने साथ मार्केट लेके गई है। लेकिन मार्केट ने फिर इधर उनके ब्रेक इवन हिट करने की कोशिश की है, क्योंकि हम जब थोड़ा सा प्रॉफिट में जाती हैं, हम फ़ौरन अपनी मार ट्रेड को कोशिश करते हैं कि सेव कर लें, जो कि ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर हमारा काम है, हमने करना होता है। तो मार्केट ने फिर कोशिश की है इस कैंडल के साथ कि मार्केट आए और उनके ब्रेक इवन हिट कर दे या उनको स्टॉप आउट कर दे। तो ऐसे ये जो बार बार मार्केट रेजिस्टेंस को टैप करके नीचे आती है, तो ये भी जो पॉइंट होते हैं सपोर्ट के, आप इनको भी बार बार ट्रेड कर सकते हैं, आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर जो है बुलिश है। ये यहाँ से ब्रेकआउट से पहले मार्केट जब ब्रेकआउट को ट्रेड करने का ये भी एक बेहतरीन तरीका है कि मार्केट जब ऊपर जाए, ऊपर टैप करके आए, आपको पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, मार्केट ब्रेकआउट कर, तो आप मार्केट को रिवर्स होने दें, आप मार्केट को नीचे, आप अर्ली बायर में ऐड हो, आप ये जो स्पोर्ट्स नीचे बन के मार्केट दोबारा बाउंस करती है, आप इन स्पोर्ट्स से बाय करें। मैं ऐसे बाय करता हूँ, बार बार बाय करता हूँ, मेरी मोस्टली ट्रेड्स का प्रॉफिट जो होता है वो ऐसे ही ये अर्ली बायर में मैं ऐड होता हूँ। अगर उसका ट्रेंड है बिलिश तो मैं अर्ली सेलर्स में ऐड होता हूँ। तो अगर ये चीज़ें होपफुली आपको समझ आ गई होंगी, अगर आप इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके लिए आसानी होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो मैं इंशाल्लाह और भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे फिर मैं इजीली आपको आपके कन्फ्यूजन्स जो होंगी वो दूर कर दूंगा। बाकी आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ट्रेड करें और प्रॉफिट बनाएं। अल्लाह हाफिज़।